हाई स्कोरिंग एनकाउंटर आसले गार्डनर के छक्के देखने को मिले तो आयुष्मान खुराना का मिड इनिंग में परफॉर्मेंस देखने को मिला। फिर इलियास पेरी की तूफानी वाली पारी थी तो ऋचा घोष का फिनिशिंग टच था तो कनिका आहूजा का केमियो देखने को मिला और आरसीबी ने 202 रन के लक्ष्य का पीछा 9 बॉल रहते हुए ही कर लिया और डब्ल्यूपीएल के इतिहास का सबसे बड़े रनों के लक्ष्य का पीछा आरसीबी ने कर लिया। ये था डब्ल्यूपीएल 2025 का पहला मुकाबला। एक तरफ थी आरसीबी जो डिफेंडिंग चैंपियन है, एक तरफ जो गुजरात टाइटंस जो पिछले 2 सीजन से बॉटम ऑफ द टेबल पे समाप्त कर रही है। दोनों टीमें जब आमने सामने हुई तो धमाल नहीं, लाजवाब नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, छक्कों की बारिश नहीं, आयुष्मान खुराना का परफॉर्मेंस नहीं, हर कुछ देखने को मिला। ऐसी ही शुरुआत तो हर कोई चाहता था कि डब्ल्यूपीएल 2025 की ऐसी ही धमाकेदार शुरुआत हो जो फैंस में जो एक्साइटमेंट है ना वो बढ़ती हुई नजर आए। परंतु ये गुजरात गायंट्स 201 रन बनाने के बाद में हार गई। कहाँ पे गुजरात गायंट्स से गलती हुई और कौन सा ऐसा फैक्टर रहा जिसने आरसीबी को मुकाबला जीता दिया? क्योंकि वो एक ओवर जिसमें आरसीबी ने पूरी बाजी ही पलट के रख दी और आरसीबी ने मुकाबला जीत लिया। नहीं तो गुजरात गायंट्स की झोली में मुकाबला डल गया था और गुजरात गायंट्स की हार का भी एकमात्र कारण रहा है जो आरसीबी की जीत का भी कारण बनता हुआ नजर आया है। क्योंकि जब टॉस हुआ, स्मृति मंडाना ने टॉस जीता, गुजरात गायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए इन्वाइट कर दिया। जरूर गुजरात गायंट्स का होम ग्राउंड था, वडोदरा में मुकाबला हो रहा था, परंतु जैसे स्मृति मंडाना ने टॉस जीता और स्मृति मंडाना बोलना चालू किया, ऐसा लगा कि क्राउड का जो सपोर्ट था ना वो आरसीबी आरसीबी आरसीबी। यार ये आरसीबी फैंस किस ब्लड से बने यार, हर जगह इतना सपोर्ट। और स्मृति मंडाना ने भी बोल दिया कि यार जरूर हम बेंगलोर से बाहर खेल रहे हैं, वडोदरा गुजरात के होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पर हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हम आरसीबी के होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, क्योंकि इतना सपोर्ट आरसीबी को देखने को मिला। और फिर जब गुजरात गायंट्स की बल्लेबाजी शुरू हुई तो बैत मुनी की एक आउटस्टैंडिंग पारी आई, 42 गेंदों में 56 रन बनाए। वो तूफान के आने के पहले शांति थी जो गुजरात गायंट्स के आने वाले बल्लेबाज जो तूफान लाना चाहते थे और वो तूफान लेके आई आसले गार्डनर, जिन्होंने 37 गेंदों के अंदर 89 रन बनाए, 213 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। एक इनिंग में 8 छक्के, एक इनिंग में 8 छक्के। और जो मोमेंटम शिफ्ट की बात करते हैं ना, 14वां ओवर आया, आसले गार्डनर ने 14वें ओवर से तूफान चालू किया, 3 बैक टू बैक छक्के लगाए प्रेमा रावत को और उस ओवर में 21 रन लेते हैं। फिर 15वें ओवर में 15 रन लेते हैं, फिर 18वें ओवर में 20 रन लेते हैं, फिर 19वें ओवर में 20 रन लेते हैं। मतलब लास्ट 6 ओवर के अंदर गार्डनर, डिएंड्रा डोटिन और सिमरन शेख जिन्होंने एक छक्का एक चौका लगाया, 5 गेंदों में 11 रन बना के आउट हो गई। इन तूफानों की वजह से 201 रन ऑन द बोर्ड लगा दिए। तब हर किसी ने सोचा अरे यार आरसीबी के हाथ से तो गया मुकाबला, आरसीबी की तो गेंदबाजी यार वीक ही नजर आ रही है। डेफिनेटली श्रीलंका पाटिल का नहीं होना, आशा शोभना का नहीं होना, सोफिया मेलोनी का नहीं होना, सोफिया डिवाइन का नहीं होना, केट क्रॉस का नहीं होना, ये आरसीबी की गेंदबाजी को कोस्ट करने वाला है। प्लस इलियास पेरी गेंदबाजी नहीं कर रही थी क्योंकि थोड़े दिनों पहले वो इंजर्ड हुई थी, तो वो गेंदबाजी नहीं कर रही थी। वो डर थी कि बल्लेबाजी में कितना एफर्ट दे पाएगी। इस डर के माहौल के बीच में मिड इनिंग में आयुष्मान खुराना का परफॉर्मेंस आ जाता है और फिर जब आरसीबी की बल्लेबाजी शुरू होती है, जरूर पहले ओवर में 13 रन आ जाते हैं, जहाँ पे 2 बाउंड्रीज स्मृति मंडाना से, 1 बाउंड्री डेनियल वेट होस्ट से देखने को मिलती है। पर दूसरे ओवर में फिर गार्डनर जो बल्लेबाजी जिसे तूफान मचा चुकी थी, फिर आती है अपनी गेंदबाजी का तूफान लेके और दूसरे ओवर में 2 बड़े विकेट पहले स्मृति मंडाना को आउट करती है, फिर डेनियल वेट को आउट करती है और आरसीबी को लगता है कि अब तो गया मुकाबला, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। परंतु अभी ठहरिए पेरी भाई साहब ने कहा कि पिछले साल भी तो तुम्हारी बागडोर संभाली थी ना, चैंपियन बनाया था ना। और पेरी भाई साहब का जलवा देखने को मिलता है, 34 गेंदों में 57 रन की पारी खेल के जाते हैं, परंतु पेरी आउट होती है। फिर राघवी बिष्ट की पारी, ऐसा लग रहा था कि आरसीबी को कोस्ट कर जाएगी। 27 गेंदों में 25 रन, आप 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, जब 202 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, घबराहट हो गई। फिर पेरी आउट हो जाती है, फिर और घबराहट होने लगी। लास्ट 6 ओवर के अंदर 89 रन चाहिए थे। ऐसा लगा मुश्किल है, पर ऋचा घोष जो मुश्किल नहीं होता ना वो हो ही नहीं सकता। ऋचा घोष की डिस्क्रिन में नामुमकिन मुश्किल ये वर्ड है ही नहीं। मोमेंटम शिफ्ट होता है, 15वें ओवर में 46, सत्याग्रह के ओवर में 16 रन आते हैं। फिर जो एक ओवर जिसमें आरसीबी की बाजी पलटी, आरसीबी ने मुकाबला जीता, उस एक ओवर की बदौलत बात करूंगा, वो 16वां ओवर आसले गार्डनर का ओवर, 23 रन आता है। इस ओवर में ऋचा घोष पूरी तरीके से आसले गार्डनर के पीछे पड़ जाती है और 23 रन लेती है, चौके और छक्के देखने को मिलता है। ये जो 16वां ओवर था, क्योंकि गार्डनर उससे पहले स्मृति मंडाना और डेनियल
हाउज के विकेट ले चुकी थी, इंपॉर्टेंट था। और ये 23 रन आया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। जो एक समय जो स्कोर ऐसा लग रहा था 7 में 79 चाहिए थे, वो 4 में 40 हो गए। फिर आरसीबी 9 गेंद रहते मुकाबला जीत गई। और रीचा कोस, जहाँ पे गार्डनर भाई साहब 213 की स्ट्राइक रेट से खेली ना, वहाँ पे रीचा कोस ने बोला अरे यार 213 कम है, मैं 237 की स्ट्राइक रेट से खेलती हूँ। 27 गेंदों में 64 रन बना के छक्का लगा के, जो फिनिशिंग टच जो छक्का दिखाना चाहिए था वो छक्का लगा के आरसीबी को मुकाबला जिता दिया। साथ में कनिका हाउजा ने भी, क्योंकि ऐसा लग रहा था गलती हो गई। जॉर्जिया वेहराम जो 2024 WPL में 163 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रही थी, उसको ऊपर बल्लेबाजी करने नहीं भेजा, एक मास्टर स्ट्रोक चला, कनिका हाउजा को भेजा और 13 गेंदों में 30 रन बनाए, ऑलमोस्ट 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। अब आरसीबी की जीत का कारण तो सबको ही पता चल गया कि पेरी की आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, फिर रीचा घोष का तूफान और कनिका हाउजा का केमियो देखने को मिला। पर गुजरात गायंट्स मुकाबले की वारी, गुजरात गायंट्स मुकाबले की वारी 18 रन पे जब पेरी बल्लेबाजी कर रही थी, हरलीन देओल ने बाउंड्री पे एक बहुत आसान सा कैच छोड़ दिया। फिर रीचा घोष जब बल्लेबाजी करने के लिए आई, पहली गेंद पे जब 0 रन पे बल्लेबाजी कर रही थी, तब बाउंड्री पे सिमरन शेख ने रीचा घोष का कैच छोड़ दिया। फिर एक और तोरों का चौका देखने को मिला, जो पुअर फील्डिंग और जो कैचेज इलियास पेरी के छोड़े और रीचा घोष के छोड़े। यार 0 रन पे आपने रीचा घोष को चांस दिया, वो रीचा घोष 27 गेंदों में 64 रन बना के चली गई और मुकाबला आरसीबी को जिता के चली गई। तो पुअर फील्डिंग जी की हार का कारण बनी है। पहले मैच की मेरी प्रेडिक्शन थी कि आरसीबी जीतने वाली है और वो प्रेडिक्शन सही साबित हुई। अब दूसरा मुकाबला है मुंबई वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स के बीच में और इस मुकाबले में मुंबई को जीत मिलेगी।